तो दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे फिर से बीएनएस के कुछ नए क्वेश्चंस जो आपके यूपीएसआई से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुई? 1 जनवरी 1862, 1 जुलाई 2024, 25 दिसंबर 2023 या फिर 6 अक्टूबर 1860। तो जो आपकी भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस, ये लागू हुई थी 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को बीएनएस लागू हो गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय न्याय संहिता का समुद्र में अधिकार कितना है? यानी जो भारतीय न्याय संहिता का है उसका समुद्र में क्षेत्राधिकार कितना है? ऑप्शन ए 12 समुद्री मील, ऑप्शन बी 8 समुद्री मील, ऑप्शन सी 12 मील, ऑप्शन डी 8 मील। तो भारतीय न्याय संहिता का समुद्र में जो अधिकार है वो है आपका 12 समुद्री मील। ये आपका सही जवाब है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य न करके भारत के बाहर किसी स्थान पर अपराध करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होंगे? यानी बीएनएस की कौन सी ऐसी धारा है जिसमें ये बताया गया है कि यदि भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बना के यानी उसको टारगेट करके भारत के बाहर किसी भी स्थान पर अपराध करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध पर भी ये कानून लागू होगा? ये ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 4 या ऑप्शन सी धारा 1(5)(b) या धारा 1(5)(c). इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो है आपका धारा 1(5)(c). इसमें ये बताया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय न्याय संहिता में सरकार शब्द है ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार या राज्य सरकार, डी सरकार या राज्य सरकार। यानी कि भारतीय न्याय संहिता में सरकार शब्द को किस उससे परिभाषित किया गया? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केवल केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार? तो बीएनएस में सरकार शब्द बोला गया है किसी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार को सरकार कहा जाएगा धारा 2 क्लॉज धारा 2 की उपधारा 12 के अंतर्गत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोक सेवक परिभाषित है धारा 2(12) में, धारा 2(11) में, धारा 2(18) में या धारा 2(28) में? इसमें जो आपका सही आंसर है वो है धारा 2(28). इसमें लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले धारा 2(12) तो अभी आपको बताया मैंने, ये सरकार से दिया गया है इसमें। और धारा 2(11) जो है इसमें सद्भावपूर्वक कोई बात यानी सद्भावपूर्वक कही हुई कोई बात सद्भावपूर्वक इसमें बताया गया है। और जो ऑप्शन सी यानी धारा 2(18) है इसमें लोकल लॉ यानी स्थानीय विधि के बारे में बताया गया है। लोकल लॉ यानी स्थानीय विधि के बारे में इसमें बताया गया है। देखते हैं अगला सवाल। दंड कितने प्रकार के होते हैं? ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया भी है कि दंड कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से दंड दिए जाते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए धारा 4 प्रकार के दंड, 7 प्रकार के दंड, 6 प्रकार के दंड या फिर 2 प्रकार के दंड। इसका जो सही जवाब है वो है 6 प्रकार के दंड। ये दंड के प्रकार किस धारा में दिए गए हैं? तो ये आपको दिए गए हैं धारा 4 में।
दंड के प्रकार बताए गए हैं, जो कि 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, और एक होता है कारावास जो 2 प्रकार का होता है। एक होता है कारावास जिसमें आपको कठिन कारावास और सादा कारावास, ये 2 दिए जाते हैं। इसके बाद चौथा प्रकार है संपत्ति की जब्ती, यानी संपत्ति को जब्त करना। पांचवा है जुर्माना लगाना, और छठा है सामुदायिक सेवा। ये कुल 6 प्रकार के दंड दिए जाते हैं, जो हमको धारा 4 में बताई गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सज़ा की अवधि की समय सीमा में जो गिनती होती है, यानी जो अवधि होती है सज़ा की, उसकी जो गणना की जाती है, उसमें आजीवन कारावास को के बराबर माना जाता है। 25 वर्ष कारावास, 20 वर्ष का कारावास, 15 वर्ष का कारावास या फिर 10 वर्ष का कारावास। इसमें जो आपका सही जवाब है वो है 20 वर्ष के कारावास के बराबर, जो आपको दिया गया है धारा 6 में। धारा 6 में ये बताया गया है कि जो सज़ा की अवधि होगी जिसकी गणना की जाएगी, यदि वो आजीवन कारावास है तो उसको 20 साल के कारावास के बराबर माना जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है, यानी एक जल्लाद है जो मृत्युदंड देता है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्वों से मुक्त है? यानी एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है, किसी को मृत्युदंड या फांसी देता है, तो बीएनएस की कौन सी धारा के अंतर्गत वो अपने आपराधिक दायित्वों से मुक्त है, यानी उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी? धारा 16, धारा 25, धारा 17, धारा 18। इसमें जो आपका आंसर है वो है धारा 16 के अंतर्गत। धारा 16 में क्या बताया गया है इसको देखते हैं। धारा 16 में बताया गया है कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार, यानी न्यायालय अगर किसी को फांसी की सज़ा देता है तो उसके अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। यानी अगर न्यायालय किसी को फांसी की सज़ा देता है और जल्लाद उसको फांसी पर लटकाता है, तो जल्लाद का कोई आपराधिक दायित्व नहीं है, वो उससे फ्री है, यानी मुक्त है, उसको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा इच्छा के विरुद्ध मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? यानी इच्छा के विरुद्ध मत्तता, यानी नशे में किया गया कार्य अपराध की प्रतिरक्षा से संबंधित है। धारा 12, धारा 13, धारा 23 या धारा 21? इसका सही जवाब है धारा 23, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा कार्य अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसको करते समय अपने मत्तता के वश में आकर उस कार्य की प्रकृति, यानी वो जो कार्य कर रहा है उसकी प्रकृति, या वह जो कुछ कर रहा है, यानी वो कुछ भी कर रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है या किसी को पीट रहा है, वो अपनी इच्छा के विरुद्ध है और उसको ये ज्ञात नहीं है कि वह जो कार्य कर रहा है वह दोषपूर्ण है या फिर विधि विरुद्ध है, या फिर विधि के विरुद्ध है, और वो अपनी इच्छा में ना होकर वो कार्य कर रहा है जिसको सोचने में वो असमर्थ है, तो उसको प्रतिरक्षा का अधिकार होगा धारा 23 के अंतर्गत। देखते हैं अगला सवाल। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? शरीर से, संपत्ति से, शरीर और संपत्ति दोनों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो धारा 35 हमें ये बताती है कि हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर व संपत्ति दोनों से है, जो हमें धारा 35 में बताया गया था बीएनएस में, जिसमें धारा 35A में शरीर के बारे में और 35B में
संपत्ति की रक्षा के बारे में बताया गया है, जिसमें लूट, चोरी ये सब बताया गया है धारा 35B में। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको यूपीएसआई में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे मूल विधि सब्जेक्ट में। इसका मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।